साइकिल है, उसमें यूं साइकिल चलती है, तो पीक के टाइम पे आप उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। और जैसे ही वो नीचे आ गया और उसके नीचे का जो टाइम निकल गया साइकिल का टाइम, और अब आपको लग रहा है कि अब बढ़ेगा, उसके बाद उसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैं नवी मुंबई का उदाहरण देता हूं कि इसमें क्यों संभावना है। हाँ। कि जैसे नवी मुंबई खारघर और वासी डेवलप हुआ, ये हुआ है एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद, उससे पहले नहीं हुआ। एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद मुंबई से नवी मुंबई का जो प्राकृतिक बाधा थी पहाड़ी वाली, वो खत्म हो गई, तो खारघर वासी ये सब एरिया डेवलप हो गए। अब पनवेल वाला और ये वाला एरिया जो थर्ड मुंबई जो फडणवीस साहब बसाना चाहते हैं, इसका डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक बाधा समुद्र। तो इन्होंने जैसे अटल सेतु बनाया, ये प्राकृतिक बाधा खत्म हो गई। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर ऐसा उठा लीजिए जो एयरपोर्ट जहां बना है और एयरपोर्ट चालू हुआ है, उसके 20 किलोमीटर के आसपास अगले 5 से 10 साल में 1 के 10 नहीं हुए हैं। ऐसा एक शहर उठा लीजिए आप। एक्चुअली क्या है कि दिखने के बाद बिकता है, पहले नहीं बिकता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तक उस चीज का फील नहीं करोगे ना, तब तक उसके पैसे नहीं फेंकोगे। जैसे अटल सेतु आप विजिट करके आओगे तो आपको अटल सेतु की वैल्यू आएगी। मैं आपको फोन पे बताऊं अटल सेतु बन गया और अब यहाँ बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ही मैं आपको बोलूं नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उस नाम पे इन्वेस्टर नहीं आता। लेकिन जब इन्वेस्टर नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरेगा और उतरने के बाद वो फील करेगा कि यहाँ से कितनी दूर आपकी साइट है, तो निश्चित रूप से परचेजर्स बढ़ जाएंगे, जो दिखने के बाद बिकता है। तो प्लॉट में अब मान लो कोई तैयार हो गया है, सोच रहा है कि यार चलो मैंने छोटा मोटा जो 5-5 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार करके अपना स्टॉक में 50 लाख का एक पूल बना दिया है ना। अब मेरे पास और मैं कमाई करने लग गया हूँ, बस 50 लाख 1 करोड़ और आ गए, या और ज़्यादा पैसे आ गए, जितने भी 10 करोड़ आ गए, व्हाटएवर। अब वो इंटरेस्टेड है कि मुझे प्लॉट खरीदना है। ठीक, कौन से शहर में प्लॉट खरीदना चाहिए? अब ये बताओ, इंडिया में टॉप 3 ऐसे शहर आपको जो लगते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। मैं 3 नहीं बता पाऊंगा, मैं 1 बता पाऊंगा, वो है मुंबई थर्ड, जो फडणवीस जी बनाना चाहते हैं। कहाँ? पहले एरिया बताओ। मुंबई थर्ड मतलब कौन सा एरिया? मुंबई थर्ड मतलब पनवेल से शुरू करके और आगे जो चौक मानीवली है उस तक जो एरिया आता है, जिसमें गोवा हाईवे भी आ गया और एक्सप्रेस हाईवे भी आ गया। ठीक है। और ये नैना और MSRDC वाला जो एरिया है वो पूरा आ गया। ठीक है। इसकी जैसे ग्रोथ के मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहला कारण ये है कि साउथ मुंबई में सबसे ज्यादा बसावट है और साउथ मुंबई में रेट्स भी बहुत ज्यादा है। और अपन देखें तो साउथ मुंबई का जो आदमी है वो एक ऐसी जगह रहता है जो 5 दिन में थक जाता है रहता, फिर वो 2 दिन का मतलब सांस लेने के लिए कहें या रेस्ट के लिए वो मतलब सेकंड होम जाता है। करजत, लोनावाला, अलीबाग, करजत हर जगह हो जाता है। तो मुंबई में आज की डेट में यदि कोई आदमी विला बना के रहे तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वहन कर सकते हैं। तो प्रत्येक आदमी के माइंड में तो ऐसे है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फिर दूसरी बात, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी क्या? तो जो मुंबई थर्ड है उसमें जब सेफ्टी सिक्योरिटी वाली टाउनशिप आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जो प्लानिंग चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे अटल सेतु से सीधी चौक मानीवली रोड निकाल रहे हैं, फिर ये मतलब इधर जो एक नासिक वाला ये एक और बना रहे हैं, जो बदलापुर वाला जो सुरंग से एक रास्ता बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रास्ता। तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे नवी मुंबई मतलब मुंबई थर्ड मुंबई के एकदम नजदीक आ जाएगी। कितने, कहाँ से? मेरा ये मानना है कि 1 घंटे में एक आदमी साउथ मुंबई से मुंबई थर्ड जा सकता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मतलब चौक मानीवली से आपको अटल सेतु उतरने के लिए मेरे हिसाब से 35 मिनट चाहिए बनने के बाद, और यहां से बनने के बाद जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि 1 घंटे में साउथ मुंबई वाला आदमी मुंबई थर्ड जा सकता है। ओके। और मुंबईकर्स को
1-1.5 घंटा सफर करने की आदत होती है। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ऐसा उस आदमी को फील आएगा कि मैं मेरे खुद के विला में रहूं और सुबह जाके शाम को घर आ जाऊं, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और वहां रेटें अनबिलीवेबल बढ़ेगी। दूसरा कारण है कि जैसे एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद इनिशियल लेवल पे लोगों को वहां सस्ते ऑफिस मिलेंगे। जैसे लोअर परेल में मेरा ऑफिस है, तो 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस के मैं 10 लाख रुपए देता हूँ किराया लोअर परेल में। और वही मैं पनवेल में देता हूँ 7700 स्क्वायर फीट का 5.5 लाख है। तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो है वो एयरपोर्ट से उतरेगा तो पनवेल ऑफिस मान लो मेरा पड़ता है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और यहाँ लोअर परेल मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट लगता है तो मिनिमम। तो ऐसी स्थिति में 10-12 किलोमीटर होगा और प्लस ट्रैफिक के साथ वहां 5 से 7 किलोमीटर है विदाउट ट्रैफिक। तो वो विदाउट ट्रैफिक वाले 5 से 7 किलोमीटर ऑफिस बनाना ज्यादा पसंद करेगा। तो ऑफिस बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, वहां ऑफिस बनेंगे, बिजनेस हब बनेंगे तो उनको रेजिडेंस की जरूरत पड़ेगी। बीइंग ए बिजनेस मेरे से आप बात करें तो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने के बाद यदि आज मैं वहां 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद मेरे नवी मुंबई पहुंचने के टाइम में कमी हो जाएगी। जैसे मेरा आज 1.5 घंटा लगता है यहां से वहां जाने का, वो 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में मुझे कम लगेगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। वैसे हर बिजनेसमैन का जैसे ही एयर कनेक्टिविटी हो गई तो हिंदुस्तान के हर शहर से या जो दूसरे जो देश हैं उनके शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये दूसरा आपने रीजन दे दिया। ये दूसरा रीजन है। आपके प्लॉट्स हैं उधर पनवेल साइड मुंबई 3rd में है? आपने स्टार्ट करें? मैंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया रियासत संकल्प, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद अब मेरी जितनी परचेजिंग हो रही है ये 3rd मुंबई में हो रही है। मैंने वो वाला नवी मुंबई में, हाँ पहले नहीं, सारे ही नवी मुंबई 3rd। अच्छा, नवी मुंबई नहीं, मुंबई 3rd। मैं सारे प्लॉट्स मुंबई 3rd में ही खरीद रहा हूँ। मेरा पूरा जो राजस्थान का इन्वेस्टमेंट था वो भी 70% यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि